कभी सोचा है इस दुनिया में कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ सिर्फ जाना मना नहीं होता है, सोचना ही मना होता है। ना टूरिस्ट, ना ट्रैवलर और ना ही तो कुछ जगह ऐसे भी है जो कि गवर्नमेंट ने खुद बंद कर रखे हैं। कुछ जगह ऐसे भी है जिसका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं है, और कुछ जगह ऐसे भी है जो इतने खतरनाक है ना, बस एक गलती और सब खत्म। आज मैं आपको ले चलूंगा दुनिया के कुछ ऐसे जगहों पर जो कि आज तक दुनिया से छुपी हुई है। आज हम जानेंगे वहां जाना मना क्यों है और इन प्लेसेस को दुनिया के मोस्ट मिस्टीरियस एंड रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस ऑन अर्थ क्यों बोला जाता है। ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है एंड आज का वीडियो हम देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी यूट्यूब चैनल से। फुल शाउट आउट जाता है भाई को। एंड अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। तो सीट बेल्ट को पहनना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आज हम कुछ ऐसे जगहों में जाएंगे जो कि आप चाहकर भी कभी नहीं जा सकते। आ जाओ चलते हैं। हम इंसानों ने इस दुनिया में हर कोने को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। So true. हमने पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुआ, गहरे समंदर की तह तक पहुंचे और यहाँ तक कि चांद पर भी कदम रखा। लेकिन इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ इंसानों का जाना नामुमकिन है। Bro, what is this? क्या ये सांप है या ये पेड़ के रूट्स है? ये जगहें इतनी खतरनाक, रहस्यमयी और प्रतिबंधित हैं कि अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश भी करे तो शायद लौट कर ना आए। आज हम आपको ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बताएंगे जहां जाने की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। और नंबर 1 को सुन के आप शायद सदमे में आ सकते हैं, तो बने रहे हमारे साथ इन खौफनाक सफर में। भाई सदमा मिलने वाला है गाइस, रेडी रहना। बट भाई ने एक बात सही कहा कि हम इंसानों ने भाई सब कुछ ढूंढ रखा है। पानी को भी एक्सप्लोर कर रखा है, ब्रह्मांड को भी एक्सप्लोर कर रखा है, लैंड को भी एक्सप्लोर कर रखा है भाई। नंबर 10 नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ओके, आई नो अबाउट दिस आइलैंड। अगर आप सोचते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में अब कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जो पूरी तरह इंसानों से कटा हुआ हो, तो आप गलत हैं। हिंद महासागर में बसा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी पाषाण युग में फंसा हुआ है। इस द्वीप पर रहने वाली सेंटिनेली जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है और किसी भी बाहरी इंसान को देखते ही मार देती है। यस, ये तुम लोग को लग रहा होगा फेक है बट ट्रू है। मैं भी एक बार अंडमान एंड निकोबार गया था ना, बट वहां पे हमला नहीं करते थे। बट वो वहां पे मैंने जब देखा ना भाई, वो लोग ऐसे थे कि लाइक पहली बार फोन देख रहे हैं। एंड वो लोग अगर इंसान देखते हैं ना, लगता है भाई क्या देख लिया, नया जीव है ये लोग, ऐसा टाइप का। बट वो लोग अटैक नहीं करते थे। बट दिस वन भाई, दिस आइलैंड पर्सन्स रियली तुमको अटैक करके सीधा मार देंगे। 2006 में जब कुछ मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गए तो सेंटिनेली लोगों ने बिना कोई चेतावनी दिए उन्हें मार दिया। भारतीय नौसेना ने जब हेलीकॉप्टर से उनकी बॉडी लाने की कोशिश की तो आदिवासियों ने तीरों और भालों से हमला कर दिया। यह जनजाति आज भी किसी से संपर्क नहीं रखना चाहती। उनका रहन सहन वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था। इसीलिए भारतीय सरकार ने इस द्वीप पर किसी भी बाहरी इंसान का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यस भाई, सोचो अभी भी कुछ ऐसे इंसान है जो कि भाई पत्थर से आग जलाते हैं, भाला से शिकार करते हैं। ब्रो, दिस वर्ल्ड इज सो मिस्टीरियस। नंबर 9 सर्प द्वीप। एक कदम और मौत पर। ओके, इट्स स्नेक। दुनिया में सांपों से डरने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन अगर आप इस द्वीप पहला मैं हूँ, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। पर दुनिया में सांपों से डरने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन अगर आप इस द्वीप पर गए तो आपका डर हकीकत बन सकता है। ब्राजील के समुद्री तट से कुछ ही दूर स्थित यह द्वीप, जिसे आमतौर पर सर्प द्वीप कहा जाता है, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। इस द्वीप पर 4000 से भी अधिक जहरीले सांप रहते हैं। 4000 सांप भाई, इधर एक सांप तुमसे सहन नहीं होगा। 4, जिनमें सबसे खतरनाक है गोल्डन लांसहेड वाइपर। इसका जहर इतना ताकतवर होता है कि इंसान का मांस तक गलने लगता है। यह सांप केवल इसी द्वीप पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते। ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर किसी के भी जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इतने ज्यादा सांप इस एक द्वीप पर ही क्यों हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह द्वीप मुख्य भूमि से कट गया। बट गाइस, अगर आप देखो ना, वहाँ पे घर है, वे कौन रहता है इस आइलैंड पे? और यहाँ फंसे सांपों को जीने के लिए और भी जहरीला बनना पड़ा। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह शापित है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले कुछ समुद्री लुटेरों ने यहाँ अपना खजाना छुपाया था और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जादू से यहाँ सांपों को बुला लिया। सच चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस द्वीप पर कदम रखना मौत को बुलाने के बराबर है। ब्रो देखो, मैं नहीं मानता जादू कर दिया, बट तुम भी सोचो ना, एक पर्टिकुलर आइलैंड है एंड इनको यहीं पे क्यों आना था सांपों को? क्या यहाँ पे कोई खुफिया खजाना अभी तक छुपा हुआ है? तो भाई भाड़ में क्या भाई, नहीं जा रहा मैं।
नंबर 8, नंबर 8, ओके। एरिया 51। ब्रो दिस वन, भाई ये जगह बहुत पॉपुलर हुआ था जब पहले इंटरनेट आया था। भाई ये जगह अगर तुम्हें नहीं पता ना, इसे एलियन का बसेरा कहा जाता था एक टाइम को, एंड आज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिले हैं जो कि इस दुनिया के तो नहीं थे। आज वो जानते हैं इसका गुप्त अड्डा। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जिसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और गुप्त माना जाता है, तो वो है एरिया 51। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित यह मिलिट्री बेस दशकों से एलियंस, यूएफओस और टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए बदनाम है। लोगों का दावा है कि यहाँ एलियंस की बॉडीज और उनकी स्पेसशिप्स को स्टडी किया जाता है एक्चुअली। एंड ये जगह ना इतना हिडन है ना, तुम अगर जाते भी हो ना, बस तुम क्रॉस करना भाई, वो बॉर्डर क्रॉस करना, तुम्हें डायरेक्ट मार देंगे। 1947 में जब रोजवेल घटना हुई थी, तब अमेरिका ने कहा था कि यह एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन लोग मानते हैं कि वह वास्तव में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसे यहीं लाकर छुपाया गया। यहाँ पर सुरक्षा इतनी ज्यादा है कि अगर कोई भी गलती से बेस के करीब भी पहुंच जाए तो उस पर तुरंत गोली चला दी जाती है। As I said, अगर यहाँ कुछ भी रहस्यमयी नहीं है तो इसे इतना गुप्त क्यों रखा जाता है? क्या सरकार सच में एलियंस और उन्नत टेक्नोलॉजी छुपा रही है? भाई देखो यार, गवर्नमेंट ने ना इनको हाइड करके रखा है, बट अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करो ना, आपको कुछ ऐसे क्लिप्स मिलेंगे जो कि तुम्हें रियल प्रूफ देंगे कि यहाँ पे यूएफओ मिला था, यहाँ पे एलियंस के डेड बॉडीज मिले थे, यहाँ पे कुछ ऐसे वेपन्स मिले थे जो कि इस दुनिया के नहीं थे। यस, बट आज तक ये जगह इतना हिडन है ना, सरकार ने इसको हाइड कर रखा है। या फिर यह सिर्फ एक दुनिया को भ्रम में रखने का खेल है? नंबर 7, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, दुनिया की सबसे गोपनीय लाइब्रेरी। अगर आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया की जानकारी आमतौर पर हर किसी के लिए उपलब्ध है, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स वह स्थान है जहां दुनिया के सबसे गोपनीय दस्तावेज छिपे हुए हैं। वे प्रिंस ऑफ पर्सिया का फुल भाई आ रहा है मुझे। इस लाइब्रेरी में रखे गए पुराने और गोपनीय रिकॉर्ड्स से संबंधित जानकारी सैकड़ों साल पुरानी है और इसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही देख सकते हैं। तुम देख भी लोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इनके भाषा ही अलग होते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स, एंड इनको शायद फिर थोड़ा गुप्त रखा हुआ होगा, क्योंकि भाई सामने रखेंगे तो कोई भी आके उठा लेगा ना। इनको सीक्रेट रूम, कोई सीक्रेट बेस या पासवर्ड के साथ रखा होगा। वेटिकन सिटी में स्थित ये आर्काइव्स किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित हैं। सिर्फ चुने हुए शोधकर्ता और पादरी ही इन दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें भी कुछ बेहद सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं लिख के देता हूँ, जो ये लोग भी आ रहे हैं ना, इनको भी नहीं पता होगा वो बुक कहाँ पे है। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में ईसा मसीह और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हैं। साथ ही एलियंस से संबंधित जानकारी भी छिपी हुई है। आई एम सो इंटरेस्टेड इन एलियन शिट्स। एक और प्रमुख रहस्य यह है कि इस लाइब्रेरी में दुनिया के सबसे पुराने और अनमोल धार्मिक दस्तावेज रखे गए हैं, जिन्हें किसी को भी दिखाने की अनुमति नहीं है। वेटिकन के अधिकारियों ने इस आर्काइव के बारे में कभी ज्यादा जानकारी नहीं दी और इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि आज तक किसी ने भी इसका रहस्य नहीं सुलझाया। नंबर 6, डार्क एनर्जी टेम्पल, रहस्यमयी मंदिर जहां कोई नहीं जा सकता। भाई इतना क्यों है? इसका नाम ही डार्क क्यों है? यह मंदिर हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित बताया जाता है, लेकिन इसका सटीक स्थान कोई नहीं जानता। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पहले एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा बनाया गया था। ब्रो लुक एट दिस टेम्पल भाई, ये मतलब कुछ अलग ही नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हें लग रहा है इस दुनिया का टेम्पल है ये? और यहाँ जाने वाले लोगों का कभी कोई पता नहीं चलता। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थान एक अलग आयाम से जुड़ा हुआ है, जहाँ जाने के बाद इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। कई साधु और शोधकर्ता इस मंदिर की खोज में निकले, लेकिन वे या तो गायब हो गए या फिर पागल हो गए। क्या यह मंदिर किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा है या यह सिर्फ एक मिथक है? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ओ भाई, so crazy। नंबर 5, आइलैंड ऑफ डेड, मृतकों का द्वीप। दुनिया में कई ऐसे द्वीप हैं जो अपनी ऐतिहासिक अहमियत के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ द्वीपों का इतिहास इतना भूतिया और रहस्यमयी होता। ये भूतिया मेरे पीछे से, मेरी जिंदगी से नहीं हटता भाई। ये भूतिया कुछ भी देख लो, भूतिया घुस जाता है भाई। है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। यह द्वीप अपनी पुरानी कब्रों, भूतिया घटनाओं और अजीब और गरीब आवाजों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ अजीब तरह के कंकाल और कपड़े के टुकड़े मिलते हैं। भाई ये फिर तूने बोला क्यों भाई? ये बिना बताया रहना था ना। मेरे जैसे क्यूरियस आदमी को तूने बोल दिया, बट मैं क्या करूंगा ना भाई, इसको मैप से हटा दूंगा भाई। जो कई सदियों पुरानी है। एक और बात यह है कि यहाँ की हवाएं अक्सर बहुत अजीब होती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर यहाँ जाओ तो आपको रात में विचित्र और भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। इस द्वीप को कभी भी पर्यटकों के लिए खोलने की योजना नहीं बनाई गई। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट जो भी यहाँ आए,
वे इस द्वीप के भूतिया और रहस्यमयी जल्दी, माहौल के बाद जल्दी हटो। कभी वापस नहीं लौटे। जल्दी हटो, रात के टाइम पे नंबर रिकॉर्ड 4, कर रहा हूँ मैं। नंबर 4 माउंट कैलाश, Okay, thank you. भगवान का निवास। ओ ब्रो, दिस टेम्पल भाई, ये जगह इतना मिस्टीरियस है ना भाई। रिलीजियस वे में तो है ही, बट और भी बहुत सारे मिस्टीरियस है इसमें, ठीक है, सिर्फ रिलीजियस के लिए नहीं है। या कुछ और। माउंट कैलाश जो तिब्बत में स्थित है, दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। Yes. यह पर्वत हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध धर्मों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। यस, आई टोल्ड। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव निवास करते हैं और यही कारण है कि इस पर्वत को विश्व के केंद्र के रूप में पूजा जाता है। विश्व के केंद्र, द मिडल सेंटर ऑफ द अर्थ। मिडिल सेंटर, अबे दोनों सेम होता है, बट छोड़ो, भाड़ में लेकिन गया। इस पर्वत का एक और रहस्य है, कोई भी इंसान इसे चढ़ने में सफल नहीं हुआ। Yes. कई लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब घटना घटित हुई। Yep. 1950 के दशक में चीन ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, वो लोग नहीं लेकिन कर वहां पाए। चढ़ते समय उनके यांत्रिक उपकरण अचानक खराब हो गए। देखो, यांत्रिक उपकरण मींस द गैजेट्स, जैसे कि कंपास हो गया, वॉच हो गया, ऐसा। एंड वो सब तो भाई जंगल में भी जाओगे तुम, खराब हो जाएगा, बट कुछ तो यहाँ था भाई। वही जो लोग कोशिश करते हैं, उन्हें माउंट कैलाश के आसपास अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि लोग यहाँ पर चमकते हुए प्रकाश और अजीब आवाजें सुनते हैं। विज्ञान इसे बस एक भौतिकीय घटना मानता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे ईश्वरीय शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। Yes. कैलाश पर्वत के रहस्यों का आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। नंबर 3 याद नंबर हो। 3, बरमुडा ट्रायंगल। भाई कम ऑन भाई, दिस वीडियो इज सो गुड भाई, इसमें सारे फैक्ट्स है मेरे फेवरेट। क्या मरियाना ट्रेंच भी है इसमें? आज तो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। दिस प्लेस इज सो मिस्टीरियस भाई। समुद्र का रहस्य। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जो सुनते ही डर और रहस्य का एहसास होता है। यह इलाका अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा हुआ Yes. है, जहां 3 प्रमुख बिंदु मियामी, बरमुडा और पुर्तो फ्लोरिडा रिको जुड़ते हैं। यहाँ समुद्र में दर्जनों जहाज और विमान बिना किसी गायब हो ट्रेस के गायब हो चुके हैं, और यही कारण है कि इस क्षेत्र को समुद्र का शापित त्रिकोण कहा जाता है। ओके, मैंने बरमुडा ट्रायंगल पे ना एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत और जानना है तो आप जा सकते हो देखने के लिए वो वीडियो। एंड भाई ये जगह इतना मिस्टीरियस है ना, कहते हैं कि यहाँ पे बिन बताए मौसम चेंज होते रहते हैं, कुछ अजीब से लाइट्स आते रहते हैं। फिर भाई मतलब ये जगह थोड़ा मैजिकल है, समझ रहे हो आप? बरमुडा ट्रायंगल में गायब होने की घटनाएं कई 100 सालों से हो रही हैं, लेकिन इस इलाके के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कभी भी बिना किसी चेतावनी के खतरनाक तूफान, अजीब प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड्स और विज्ञान से परे घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र किक शक्ति द्वारा नियंत्रित है, जो जहाजों और विमानों को अपने जाल में फंसा लेता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे कृत्रिम समुद्र के अदृश्य तूफान या मैग्नेटिक एबनॉर्मैलिटी से जोड़ते हैं, जिससे कंपास और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वो पारदर्शी तरीके से गायब हो जाता है और उसकी कोई खोज नहीं की जा सकती। भाई बरमुडा ट्रायंगल में ना लाखों शिप्स, लाखों प्लेन्स डूबे हुए हैं एंड वो कभी नहीं मिले। नंबर 2, हॉयबैक पर्वत, जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं। हॉयबैक पर्वत जो नॉर्वे में स्थित है, दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक है। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ का माहौल इंसान के दिमाग पर असर डालता है और उसे पागल बना सकता है। नंबर क्यों, वो तो बता के जा। अरे ठीक है, नंबर 1, आओकीगहारा जंगल, मौत का जंगल। मुझे लगा मरियाना ट्रेंच है भाई, ये बहुत खतरनाक जंगल है। जिनको नहीं पता, ये जापान का जंगल है। आज जानो तुम लोग भाई, तुम लोग को शौक लगने वाला है। ये देखो, अगर दुनिया में किसी भी जगह को सबसे डरावना कहा जाए तो जापान का आओकीगहारा जंगल इस सूची में सबसे ऊपर होगा। यह जंगल फूजी पर्वत के पास स्थित है और इसे आत्महत्या का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान देने के लिए आते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। कहा जाता है कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। एक्चुअली कुछ तो है, नहीं तो भाई एक हंसता खेलता इंसान जाके खुद ही जंगल में जाने वाले लोगों ने कई डरावनी चीजों का अनुभव किया है। आसपास से आती हुई फुसफुसाहटें, पेड़ों के बीच अजीब साए और गहरी धुंध जिसमें लोग रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ गाइडेड टूर के दौरान भी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे जंगल के अंदर ज्यादा गहराई तक न जाएं, वरना वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल की रहस्यमयी शांति और वहां की जमीन में मौजूद मैग्नेटिक तत्व लोगों की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतों और शापित आत्माओं का बसेरा मानते हैं।
एक्चुअली ये है भाई। यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक डरावनी पहेली है एंड आज तक साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं, कोई नहीं। जिस को प्रभावित कर सकती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतों और शापित आत्माओं का बसेरा मानते हैं। यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक डरावनी पहेली है जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपको इन स्थानों के बारे में क्या लगता है? क्या यह सिर्फ पुरानी कथाएं हैं या इनमें कुछ तो है? ब्रो कम ऑन, ये पुरानी कथाएं तो नहीं है, नहीं तो कोई भी हंसता, कोई भी इंसान जाके भाई खुद ही मैं बोल भी नहीं पा रहा, बट भाई कुछ तो भूतिया चीज है या कुछ कर्ज चीज है या कोई श्राप दिया हुआ है इस जगह पे। बाकी हाँ गाइज, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सा जगह का फैक्ट सबसे क्रेजी लगा। एंड मैं तुमसे मिलूंगा फिर से एक और नए धमाकेदार से वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। चिली का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो केडी डोज लाफ्टर, हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।